हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पीजीटी फिजिक्स के 9th प्रैक्टिस सेट को। तो आइए चलिए आज के क्वेश्चंस करते हैं। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन y इक्वल टू 3 cos पाई बाई 4 माइनस 2 पाई ओमेगा टी। द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज, तो हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना है कि इस पार्टिकल का जो गिवन इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग इस पार्टिकल का मोशन कैसा है, सिंपल हार्मोनिक है या फिर पीरियोडिक है या फिर नॉन पीरियोडिक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि अगर किसी भी पार्टिकल का मोशन अगर सिंपल हार्मोनिक है तो उसके लिए इक्वेशन क्या होता है। उसके लिए इक्वेशन होता है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई या फिर ए कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस फाई। इस फॉर्म में होना चाहिए जहाँ पर ए वो एम्पलीट्यूड होता है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी और फाई फेज डिफरेंस होता है। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है y इक्वल टू 3 cos पाई बाई 4 माइनस 2 पाई ओमेगा टी, यहाँ पर ये जो 3 है ये एंगुलर वेलोसिटी है, सॉरी ये एम्पलीट्यूड है, ये 3 एम्पलीट्यूड है, ये 2 ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है और पाई बाई 4 फेज डिफरेंस है। तो ये इस फॉर्म में है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये पर्टिकुलर जो इक्वेशन है वो सिंपल हार्मोनिक है। तो हमारे पास ये सी और डी कैंसिल हो जाते हैं क्योंकि सिंपल हार्मोनिक सिर्फ ए और बी में है। अब हमें इसका टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमारे पास है 2 ओमेगा टी, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं जो 2 ओमेगा है ये इक्वल होता है 2 पाई बाई टी के। यहाँ पे जो 2 ओमेगा है ये एक्चुअली इक्वल होगा 2 पाई बाई टी के। तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारा जो टाइम पीरियड बचेगा वो बचेगा पाई बाई ओमेगा। तो हमारे पास जो टाइम पीरियड है वो है पाई बाई ओमेगा, यानी हमारा जो सही क्वेश्चन हो जाएगा बी, सिंपल हार्मोनिक विद पीरियड पाई बाई ओमेगा। The particle is performing SHM given by equation d square x by dt square plus 9x equal to 0. Then time period is, अब हमें इसका इस SHM इक्वेशन के थ्रू हमें इसका टाइम पीरियड फाइंड करना है। सबसे पहले हम लोग इक्वेशन देख लेते हैं। ये है डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर प्लस 9x इक्वल टू 0। 9x को हम लोग दूसरे साइड लेकर चले जाते हैं, ये हो जाता है डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 9x। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये जो डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर है ये हम लोग लिखते हैं एक्सेलरेशन के लिए, ये एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। और ये किसके इक्वल है, और हम लोग एसएचएम में जानते हैं कि जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर। जब हम लोग इस इक्वेशन को इसके साथ इक्वेट करते हैं, यानी ये जो वैल्यू है डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर ये तो एक्सेलरेशन हो गया। अब हमारे पास माइनस 9x है, ठीक है। ये एक्सेलरेशन हो जाता है इक्वल टू माइनस 3 स्क्वायर, इसको हम लोग 3 स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू एक्स, यानी इसमें हमारा जो ओमेगा आ गया, ओमेगा हो जाता है 3 के बराबर। अगर हम इसको और इस इक्वेशन को अगर इक्वेट करते हैं तो ओमेगा बन जाता है 3 के बराबर। और साथ हम लोग जानते हैं ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी और ये इक्वल है 3 के, यानी जो टाइम पीरियड हो गया वो हो जाएगा 2 पाई बाई 3 के इक्वल। तो हमारा टाइम पीरियड है 2 पाई बाई 3, यानी ऑप्शन नंबर सी। The maximum velocity in SHM is Vmax. Then the average velocity during motion from one extreme point to other extreme point will be. इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि कोई एक पार्टिकल है जो अपने दो एक्सट्रीम पॉइंट्स के बीच में ऑसिलेट कर रहा है, यानी ये दो एक्सट्रीम पॉइंट्स है इसको हम ले लेते हैं एक्स वाई, ये दो एक्सट्रीमाज है। अब ये इन दो एक्सट्रीम पॉइंट्स के बीच में ये ऑसिलेट कर रहा है, एक SHM मोशन कर रहा है। इसका वी मैक्स गिवन है हम लोग के पास। हम लोग जानते हैं जो वी मैक्स होता है फॉर अ पार्टिकल इन SHM वो होता है ए ओमेगा, वेयर ए इज़ द एम्पलीट्यूड, यानी ये जो मीन पोजीशन है इस मीन पोजीशन से अपने एक्सट्रीम पॉइंट तक ये ए डिस्टेंस कवर करता है और इधर भी ए डिस्टेंस कवर करता है। साथ में जो दो एक्सट्रीम पॉइंट्स है, यानी इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, अगर दो एक्सट्रीम पॉइंट्स के बीच का जो टाइम पीरियड देखा जाए तो x से y तक जाने में और y से फिर x तक आने में इसको बोलते हैं एक टोटल टाइम पीरियड।
लेकिन यहाँ पर सिर्फ वन एक्सट्रीम पॉइंट टू अदर एक्सट्रीम पॉइंट फॉलो कर रहा है। तो x से जब y पर जाता है तो ये सिर्फ t/2 टाइम पीरियड कवर करता है। तो इसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं वी मैक्स को। वी मैक्स होता है a टाइम्स ओमेगा, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं a इंटू 2π/t, ठीक है। वी मैक्स इक्वल्स टू a इंटू 2π/t, यानी अगर a/2 अगर सिर्फ देखें, इसको वी मैक्स ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है वी मैक्स डिवाइडेड बाई 2π इक्वल्स टू a/t। इस रिलेशन को हम लोग लेकर चलेंगे। हमें फाइंड करना है एवरेज वेलोसिटी। हम लोग जानते हैं एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। वी एवरेज होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन। तो हमारा जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो रहा था वो हो रहा था x पॉइंट से लेकर y पॉइंट तक, वो a और प्लस a यानी 2 टाइम्स ऑफ a डिवाइडेड बाई टोटल टाइम था हमारा t/2। ये हो जाएगा 2 पर चला जाएगा तो हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ a डिवाइडेड बाई t। हमारे पास यहाँ पे a/t का वैल्यू है, a/t इज़ वी मैक्स बाई 2π। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं 4 इंटू वी मैक्स बाई 2π। 2 से 4 को कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स, हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा, हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 2/π इंटू वी मैक्स। 2/π वी मैक्स हमारा है ऑप्शन नंबर सी। Which of the following statement is correct? Every periodic motion is oscillatory. Every oscillatory motion is periodic. Both A and B are correct. Both A and B are incorrect. तो हम लोग को यहाँ पर देखने के लिए ये मिलता है कि every periodic motion is oscillatory। ये नहीं होता है, बल्कि इसका उल्टा होता है कि every oscillatory motion is periodic। हम लोग सारे periodic motion को oscillatory motion नहीं बोल सकते, लेकिन सारा oscillatory motion periodic होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। द एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक फंक्शन इज, हमें देखना है यहाँ पे पीरियोडिक फंक्शन का एग्जाम्पल कौन सा है। सबसे पहले जो भी पीरियोडिक फंक्शन होता है उसका एक सर्टेन फॉर्म होता है, जो कि कभी उसका जो एंगल होता है वो कभी भी पावर फॉर्म में नहीं होता है। एक सर्टेन फॉर्म होता है कि उसका जो एंगल होता है वो कभी भी पावर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये पावर है और ये पावर है, तो ये दोनों ही पीरियोडिक फंक्शंस नहीं होंगे। ये होगा a cos ओमेगा t, ये एक SHM का फंक्शन है जो कि पीरियोडिक होगा। अ फंक्शन एफ टी इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t इज पीरियोडिक इफ इट्स एम्पलीट्यूड इज। अब हमारे पास एक फंक्शन है f इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। ये बोला जा रहा है कि एक पीरियोडिक फंक्शन है, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा। तो हम लोग पहले मान लेते हैं, लेट जो ये ए साइन ओमेगा टी का जो ए है वो है आर कॉस थीटा, और जो बी है उसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं आर साइन थीटा, ठीक है। अब इसको हम लोग इसमें पुट कर देते हैं, तो ये जो फंक्शन एफ है ये बन जाएगा आर कॉस थीटा इंटू साइन ओमेगा टी प्लस बी की जगह पे पुट करेंगे आर साइन थीटा, और बचा हुआ हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। अब इस फॉर्म को हम लोग देखते हैं थोड़ा ध्यान से। ये जो फॉर्म है इसमें हम लोग f इक्वल टू आर कॉमन ले लेते हैं। आर कॉमन लेने के बाद हमारे पास बचता है कॉस थीटा, या फिर इसको थोड़ा और शफल करके लिखते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हम लोग साइन ओमेगा टी को पहले लिख लेते हैं, जो कि लिख भी सकते हैं साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस ओमेगा टी। अब ये जो फॉर्म है ये है साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए के फॉर्म में, यानी ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, यानी इसको हम लिख सकते हैं आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ये इस फॉर्म में है, यह आता है एफ आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। अब ये एक पीरियोडिक फंक्शन के फॉर्म में आ गया है, जो कि ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा के फॉर्म में होता है। तो जब ये पीरियोडिक फंक्शन के फॉर्म में आ गया तो हमें अब इसका एम्पलीट्यूड फाइंड करना है। यहाँ से हम लोग देखते हैं a इक्वल टू आर कॉस थीटा था और b इक्वल टू आर साइन थीटा था।
अगर हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ले लें, दोनों का स्क्वायर ले लें, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको हम लोग आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है, ये 1 के बराबर हो जाएगा। यानी हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू हो गया आर स्क्वायर। दैट मीन्स आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा एम्पलीट्यूड हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द गिवन एक्स टी ग्राफ। हमारे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें हम लोग को फाइंड करना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। एम्पलीट्यूड्स ऑफ बोथ द कर्व्स आर डिफरेंट। तो यहाँ पर लिखा हुआ कि ये जो दोनों कर्व्स है, इन दोनों का जो एम्पलीट्यूड है वो डिफरेंट है। तो वो हम लोग देख लेते हैं। एम्पलीट्यूड इसका भी ये माइनस ए से प्लस ए तक जा रहा है, दोनों ही एक ही रेंज के अंदर है और दोनों ही प्लस ए तक पॉजिटिव साइड में और नेगेटिव साइड में माइनस ए तक जा रहे हैं, यानी इनका जो एम्पलीट्यूड है वो सेम है, यानी डिफरेंट नहीं है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे। हमें लिखा टी डैश इक्वल्स टू टी बाई टू, टी डैश इक्वल्स टू टी बाई टू, यानी यहाँ पर ये जो टी डैश है, ये जो डिस्टेंस है ये इस डिस्टेंस के आधा है। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ये भी नहीं होगा और बोथ ए एंड बी आर इनकरेक्ट नहीं होगा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सिर्फ बी, टी डैश इक्वल टू टी बाई टू। चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द एक्स टी ग्राफ गिवन बिलो। ये फिर से हमारे पास एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। इसमें हम लोग देखते हैं फॉर कर्व 3, यहाँ पे कर्व 3 किस तरफ है वो देख लेते हैं। यहाँ पर है हमारा कर्व 3 और कर्व 4, यानी एक कर्व वो 3 है और दूसरा कर्व वो 4 है। तो हमारे पास दो ग्राफ्स हैं, यहाँ पे दो साइनसोइडल वेव्स दिख रहे हैं, एक को कर्व 3 बोला गया और एक को कर्व 4 बोला गया है। तो हमारे यहाँ पे फॉर कर्व 3 लिखा गया है, फॉर कर्व 3 एक्स इक्वल्स टू प्लस ए एंड टी इक्वल्स टू 0, यानी एक्स इक्वल टू प्लस ए, यानी इसका जो डिस्प्लेसमेंट शुरू हो रहा है वो प्लस ए से स्टार्ट हो रहा है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। और साथ में इस टाइम में जो टी है वो 0 पर है, तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। दूसरा देखते हैं द फेज डिफरेंस बिटवीन टू मोशंस इज पाई बाई 4। हमारे पास यहाँ पर फेज डिफरेंस दिया हुआ है माइनस पाई बाई 4। दैट मीन्स ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है कि जो फेज डिफरेंस है वो पाई बाई 4 का फेज डिफरेंस है दो वेव्स के बीच में। तो हमारा ए और बी दोनों ही करेक्ट है। दैट मीन्स बोथ ए एंड बी आर करेक्ट ऑप्शन। हमारा जो सबसे सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट ऑप्शन। द एक्सप्रेशन दैट रिप्रेजेंट्स द मोशन शोन बाई एक्स टी ग्राफ बिलो इज एक्स इक्वल टू डैश पी, हेयर पी रेफर्स टू। तो हमारे पास यहाँ पर फिर से एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है और इसमें हम लोग को x का इक्वेशन फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये ग्राफ क्या शो कर रहा है। ये जो साइनसोइडल वेव है ये कॉस का वेव है, क्योंकि साइन का जो वेव होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, ऐसा 0 से स्टार्ट होता है। तो हमारा जो ये वेव है ये सबसे पहले तो कॉस वेव है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि x जो है वो सबसे पहले कॉस ओमेगा टी है, कॉस का वेव है। और अब इसका एम्पलीट्यूड देखते हैं। इसका जो एम्पलीट्यूड जो स्टार्ट हो रहा है वो माइनस ए से स्टार्ट हो रहा है, इसका एम्पलीट्यूड माइनस ए से स्टार्ट हो रहा है। तो इसका जो एम्पलीट्यूड हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस ए कॉस ओमेगा टी। तो अकॉर्डिंग टू द ग्राफ द पी इज माइनस ए कॉस ओमेगा टी, यानी ऑप्शन नंबर सी। What is maximum acceleration of the particle doing the SHM? Y equal to 2 sin pi by 2 into t plus 5 where y is in centimeters. तो फिर से यहाँ पे हमारे पास एक SHM का इक्वेशन है, y इक्वल टू 2 sin pi t by 2 plus 5 where y is in centimeter. हमें फाइंड करना है मैक्सिमम एक्सेलरेशन। मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा? लेट्स गो टू द फॉर्मूला। हमारा फॉर्मूला होता है मैक्सिमम एक्सेलरेशन के लिए माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ए। हमें ओमेगा और ए का वैल्यू फाइंड करना है। हमारे पास ए है यहाँ पे 2, सिंपली हमारे पास ए मिल जाता है 2 और हमें अब ओमेगा फाइंड करना है। तो अगर हम इसको नॉर्मल इक्वेशन के साथ इक्वेट करें y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, तो 5 के लिए 5 है यहाँ पे, t के लिए t है, तो ओमेगा के लिए हमारे पास हमें बचता है पाई बाई 2, यानी यहाँ पर हमारा जो ओमेगा हो गया वो हो गया पाई बाई 2। अब इसको हम लोग सिंपली यहाँ पर पुट कर लेते हैं। हमारे पास a आ गया और ओमेगा आ गया। तो एक्सेलरेशन यानी a मैक्स
ए मैक्स हो जाता है माइनस ओमेगा स्क्वायर ए माइनस पाई स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 4, और एक की जगह पे 2 पुट कर सकते हैं, एक की जगह पे डायरेक्टली पहले 2 पुट कर लेते हैं, एक की जगह पे हम लोग लिख देंगे 2 और यहाँ पे हो जाएगा नीचे 4, 2 से 2 टाइम्स 4 को काट देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस पाई स्क्वायर बाई 2। तो इस केस में हम लोग इसको पॉजिटिव टर्म में ले लेते हैं और हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाई स्क्वायर बाई 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। The amplitude and the time period in a SHM is 0.5 centimeter and 0.4 seconds respectively. If the initial phase is pi by 2 rad, then the equation of SHM will be, हमें यहाँ पे SHM का इक्वेशन फाइंड करना है। तो हमारे पास जो डेटा पहले हम लोग उसको ले लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे द एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, एम्पलीट्यूड 0.5 सेंटीमीटर, यानी हमारे पास जो एम्पलीट्यूड है वो है 0.5 सेंटीमीटर्स। उसके बाद टाइम पीरियड दिया हुआ है 0.4 सेकेंड, टाइम पीरियड इज़ 0.4 सेकेंड्स। साथ में हमारा इनिशियल फेज डिफरेंस दिया हुआ है, यानी फाई भी गिवन है, पाई बाई 2 रैड। अब एक इक्वेशन को बनाने के लिए, एक एसएचएम के इक्वेशन को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन जो कि होता है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई। अब हमारा यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ है उसको हम लोग लेते जाएंगे। a है 0.5, हम पे पुट कर सकते हैं। ओमेगा, हमें ओमेगा फाइंड करना होगा टाइम पीरियड के लिए, तो ओमेगा हो जाता है 2 पाई बाई टी, या फिर हम लोग डायरेक्टली पुट कर लेते हैं 2 पाई बाई टी, सॉल्व भी कर लेते हैं। 2 पाई बाई टी यानी हो जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाई टी है 0.4 सेकेंड, यहाँ पर हम लोग पुट कर लेते हैं 0.4 सेकेंड, ये हो जाएगा 5 पाई। सॉल्व करने पे आ जाएगा ये 5 पाई, यानी इस ओमेगा की जगह पे हम लोग 5 पाई को यहाँ पे पुट कर लेंगे और 5 की जगह पे पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा फाइनली y इक्वल्स टू 0.5 साइन 5 पाई, और ये प्लस में था, यहाँ पे कोई माइनस नहीं है यानी ये प्लस में रहेगा, प्लस पाई बाई 2। अब हमारे यहाँ पे जो साइन का फंक्शन है साइन 5 पाई प्लस पाई बाई 2, ये पाई बाई 2 प्लस थीटा के फॉर्म में है, और हम लोग जानते हैं पाई बाई 2 प्लस थीटा कॉस थीटा हो जाता है, तो 0.5 कॉस 5 पाई हमारा ये फाइनल एसएचएम का इक्वेशन निकल के आता है। 0.5 कॉस 5 पाई इंटू टी, अच्छा यहाँ पे साथ में टी भी तो रहेगा, यहाँ पर टी आएगा और यहाँ पर भी टी आएगा, तो 5 पाई टी, तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन, y इक्वल टू 0.5 कॉस पाई बाई टी, 5 पाई टी। The phase difference between x1 equal to a sin omega t and x2 equal to a cos omega t is, ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इसको देखकर ही बनाया जा सकता है। एक साइन के फॉर्म में है, एक कॉस के फॉर्म में है, तो हम लोग किसी को भी किसी के टर्म में हम लोग लिख सकते हैं। जैसे x1 इक्वल टू a साइन ओमेगा टी है और दूसरा x2 है a कॉस ओमेगा टी, तो या तो हम लोग साइन को कॉस के टर्म में चेंज कर ले या फिर कॉस को साइन के टर्म में चेंज कर ले, आंसर सेम ही आना है। तो हम लोग इस कॉस को साइन के टर्म में चेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा a साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, या फिर पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी, पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी ही करके चलते हैं कॉस के लिए। तो हमारा यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जो फेज डिफरेंस दिखने के लिए मिलता है वो मिलता है पाई बाई 2, यानी जब भी साइन और कॉस का सेम जैसा दिखने वाला अगर दो एसएचएम का इक्वेशन हो तो सिंपली उसमें पाई बाई 2 का ही फेज डिफरेंस होता है। सो फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चंस आप करते रहिए, और इस तरह के क्वेश्चंस और भी करने के लिए और भी प्रैक्टिस करने के लिए आप इस चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।